नमस्कार। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस खास शो में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली, और अगर इस दिन आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो साल भर आपके घर पर होगी धन धान्य की वर्षा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आप कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन से मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, मां को आप क्या भोग लगाएं ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है नीति जी आपका। धन्यवाद शीनम जी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और सवाल सीधा सा है, क्योंकि आज हमारा जो ये शो है इसी पर बेस्ड है कि शुभ मुहूर्त आखिर है क्या। लक्ष्मी पूजा तो आप करेंगे, लेकिन शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को और आपको शीनम जी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके घर बरसे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का जो पर्व है मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, और कहीं ना कहीं इस वर्ष अयोध्या मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो बहुत ही एक प्रकार से शुभ दीपावली है हम सभी के लिए। साथ साथ माता लक्ष्मी की आज के दिन पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी बहुत चंचला होती हैं, उनका स्थायी वास आपके घर में हो, इसलिए आज के दिन विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष मुहूर्त होता है। दीपावली की जो तिथि आ रही है, उदयकालीन तिथि तो यद्यपि 11 तारीख की है अमावस्या की, लेकिन क्योंकि दीपावली प्रदोष काल में बनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को, तो 12 तारीख को दोपहर 2:44 से अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और जो शुभ मुहूर्त का समय है वो सायंकाल 5:39 से लेके 7:35 तक का जो समय है, ये बहुत ही शुभ है। आप अपने कार्यस्थल में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार के स्थल में और अपने घर में इस शुभ मुहूर्त के अवसर पर आपको लक्ष्मी पूजन और गणपति का पूजन करना चाहिए। साथ में ये जो निशा है, जो ये रात्रि है, वो महानिशा का काल माना जाता है। जो लोग तांत्रिक विद्या में अपने आप को कुछ सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, या लक्ष्मी के ही मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस निशा में पूजा करने से बहुत ही विशेष फल आपको मिलता है। और उसमें भी जो सिंह लगन है, जो एक स्थिर लगन है, उसमें पूजा करने से एक स्थायित्व का, स्थिरता का वास लक्ष्मी का आपके घर में होता है। सिंह लगन का समय मध्यरात्रि 12:12 से लेके 2:30 तक मध्यरात्रि में रहेगा। इस समय जो साधक हैं, जो तांत्रिक हैं, या आप अगर गृहस्थ आश्रम में भी हैं, तो आप अपने जो गुरु मंत्र हैं उसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। साथ में लक्ष्मी के बीज मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त। बिल्कुल, मंत्रों के बारे में भी हम नीति जी बात करेंगे आगे शो में, लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि दर्शकों को स्टूडियो में ही ये बता दीजिए कि आपके पास अगर आपने पूजा करनी है मां लक्ष्मी की, तो क्या क्या आपके पास सामग्री होनी चाहिए, किस विधि के साथ पूजा करनी है, ताकि धन धान्य से जो हमारे दर्शक हैं उनका घर फलता फूलता रहे और साथ ही साथ उनके घर में सुख शांति बने रहे। सबसे पहले जो दिवाली पे जो मुख्य रूप से जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपके घर की साफ सफाई और उसको किस तरीके से आपने सजाना है, पुष्पों से सजाना है, रंगोली से सजाना है। माता लक्ष्मी का आप एक प्रकार से आप वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जो आपका मंदिर है, अगर आपका मंदिर का स्थान है घर में, तो आप उसको निश्चित रूप से गंगा जल से शुद्ध करिए। अपनी जितनी भी तस्वीरें और मूर्तियां हैं उनको आप पंचामृत से स्नान करवाइए। और इसके अलावा आप अपने घर की उत्तर पूर्वी दिशा में एक लकड़ी की चौकी, जैसे हमने यहाँ रखी हुई है, आप स्थापित कर सकते हैं। उसके ऊपर आप गंगा जल से उसको शुद्ध करके आप लाल रंग का आप वस्त्र उस चौकी के ऊपर लगाएं और उसको फिर मोली से आप बांध दीजिए। ऐसे करने से जो कपड़ा है वो कहीं अस्त व्यस्त नहीं होता है। और उसके बाद भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की आप निश्चय रूप से आपने नई मूर्तियां खरीदी होंगी, तो उनको आपने स्थापित करना है। माँ लक्ष्मी हमेशा गणपति भगवान के सीधे हाथ की तरफ विराजती हैं और माता लक्ष्मी के बाईनी तरफ भगवान गणपति विराजते हैं। उनको आप ऐसे विराजिए और उसके बाद पंचामृत से
इन दोनों ही जो मूर्तियों को आप स्नान करवाइए। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, चीनी, शहद और गंगा जल मिला के आप स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप इन मूर्तियों के लिए अगर आप श्रृंगार की वस्तुएं लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए हैं, उससे इनका श्रृंगार करिए, पुष्प अर्पण करिए और उसके बाद आपको कलश की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कलश को एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड और जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सभी देवियों का वास इस कलश में होता है। कलश को आप मिट्टी के कलश को आप गंगा जल से शुद्ध करके इसके अंदर गंगा जल भर के और संकल्प लेके अपने गोत्र का, अपने नाम का, अपने परिवारजनों का आप संकल्प लें। इसमें आप पुष्प डालें, इलायची डालें, हल्दी की एक गांठ अवश्य डालें, एक सिक्का लें और इस कलश को आप अभिमंत्रित करके वो डाल के इसको फिर पान के पत्तों से, जो कि ऑड नंबर्स में होने चाहिए या 5 या 7 या 9, उनको पान के पत्तों से उसको ढक कर और इसके ऊपर आप श्रीफल यानी कि नारियल को आपने उसको स्थापित करना है। उसका मुख अपनी तरफ रखना है, उस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला के लगा के और उसको रोली से लपेट के रखना है। अच्छा नीति जी, एक सवाल था मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान गणेश को लड्डू प्रिय होता है, लेकिन लक्ष्मी जी की पसंद का भी चूंकि ध्यान रखना है और लक्ष्मी माँ का दिन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भोग जब आपको लगाना है पूजा के दौरान, तो क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा सकती है? भगवान गणपति को मोदक बहुत प्रिय है और बूंदी के लड्डू, जो आप मोतीचूर के लड्डू होते हैं, वो आप इस प्रकार से आप मार्केट से ले सकते हैं जिसके ऊपर पिस्ता ज़रूर लगा हो। तो पिस्ता लगा हुआ लड्डू भगवान गणपति को पान के पत्ते के ऊपर रख के उनको आप अर्पण करें। साथ में माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो आज के दिन माता लक्ष्मी के लिए आप घर में खीर केसर डाल के अवश्य बनाएं और उनको खीर का भोग लगाएं, या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप उनको भोग लगा सकते हैं जो उनको अति प्रिय है, उससे आप उनको प्रसाद लगाएं। इसके साथ साथ पंचमेवा, 5 प्रकार के मेवे और 5 प्रकार के फल भी आप अवश्य भोग लगाएं। और एक विशेष उपाय आज के दिन, क्योंकि लक्ष्मी हर किसी को प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को आप आज के दिन मीठा पान गुलकंद वाला भी अर्पण करेंगे तो निश्चय रूप से वो प्रसन्न होंगी और आप पे कृपा बरसेंगी। बिल्कुल। और नीति जी, आप जैसा कि बात कर रही थी मंत्रों का भी, मंत्र आपको जो इस्तेमाल करने हैं, यानी कि जिन मंत्रों का आपको जाप करना है आज के दिन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो किन मंत्रों का जाप करें कि उनके लिए भविष्य में उन्नति पैदा हो? श्रीम जो है माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है और माँ लक्ष्मी का जो महामंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको, अगर आपके पास सिद्धि प्राप्त करनी है, तो कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप अगर आप आज की निशा में, या 1100 मंत्रों का जाप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इन मंत्रों का जाप विशेष रूप से आप या तो कमलगट्टे की माला के ऊपर करें या फिर स्वटीक की माला के ऊपर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। साथ साथ श्री सूक्तम स्तोत्र का पाठ और कनक धारा स्तोत्र, जो भगवान शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित है, उसके पाठ से भी आज के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर और आपके सभी सदस्यों पे होने लगेगी। और इस मंत्र को अगर आप आज सिद्ध कर लेते हैं तो एक नियम बनाएं कि अपनी पूजा में रोज एक माला आप इस महालक्ष्मी मंत्र की अवश्य करें। तो देखा आपने, नीति जी ने आपको मंत्र भी बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मंत्र का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे जब भी आप पूजा करते हैं, और पूरे तरीके से स्टूडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे आप पूजा कर सकते हैं, कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपायों की, क्योंकि नीति जी कुछ ऐसे उपाय होते हैं समय समय पर, हमने देखा है कि जो त्यौहार आते हैं उस वक्त कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो दीपावली पर दिए भी जलाए जाते हैं। हमने सुना है कि दीपावली पर दियों के साथ भी कुछ उपाय किए जाते हैं, चाहे वो अपने करियर से जुड़ा हो, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए दर्शकों को। दीपावली पे दियों का त्योहार है, दीपदान भी किया जाता है और मिट्टी के दिए हो सके तो आप मिट्टी के दिए ही इस्तेमाल करें, और उसमें भी अगर गाय के गोबर से बने हुए दिए आपको मिलते हैं तो वो और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। आप इन दियों को गंगा जल से शुद्ध करके सरसों का तेल और बाटी से, आज के दिन सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। 4 मुखी दिया भी निशा रात्रि में पूरी रात्रि को जलाया जाता है, जो सुबह प्रातःकाल भोर तक जलना चाहिए। उससे आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आपके घर में
धन धान्य की कमी है, तो आप कम से कम 21 दियों के अंदर आप एक एक इस प्रकार की पीली कोड़ी डालिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कोड़ी आप समझेंगे आदिकाल से, आज तो हम कॉइन को एक प्रकार से मुद्रा के रूप में या फिर कागज के नोट को इस्तेमाल करते हैं, इनको लेकिन दियों के अंदर दियों के अंदर या दियों के पास आप चावल रख के थोड़े से और इस कोड़ियों को स्थापित करें अपनी पूजा के दिए के पास भी। कोड़ी को और गोमती चक्र को आप इसको स्थापित करके आप अगर विशेष रूप से पूजा करते हैं और साथ में आप अक्षत रखते हैं, यानी कि चावल, अक्षत का मतलब है अक्षय रहने वाला, जो कभी क्षय ना हो, यानी कि लक्ष्मी का कभी क्षय ना हो आपके घर में। ऐसा करने से अगर आप दियों की पूजा करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, तो निश्चय रूप से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कौड़ियों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही मैं आपसे अभी समझना चाह रही थी कि कौड़ियों से किस तरह से देवी माँ को प्रसन्न किया जाता है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, समुद्र मंथन के समय समुद्र की ही जो है उत्पत्ति है माँ लक्ष्मी, और कोड़ी को माँ लक्ष्मी की सहोदर यानी कि एक प्रकार से उनकी बहन की संज्ञा दी गई है। और आदिकाल से कोड़ियों को मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है कि एक प्रकार से हम जब ट्रेड करते थे तो कोड़ियों के द्वारा ही हम ट्रेड करते थे। तो प्राचीन काल से जो धन का वास है, लक्ष्मी का वास है, वो कोड़ियों के अंदर है। और कोड़ियों को आप अगर स्थापित करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि लाल, सफ़ेद और पीले रंग की कोड़ियाँ मिलती हैं, जिसमें लाल रंग की कोड़ी बहुत ही दुर्लभ होती है और उसके अंदर लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा वास माना जाता है। उसके बाद पीले रंग की कोड़ी आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगी। अन्य कोड़ियों को आप ऑड नंबर्स में 5 की संख्या में, 11 की संख्या में अभिमंत्रित करके हल्दी के साथ और चावल के साथ, इलायची के साथ आप अभिमंत्रित करके किसी लाल कपड़े में बांध के अपने कार्यस्थल में, अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो निश्चय रूप से लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं। पर्स में भी कुछ ऐसी चीजें आप रखी अपने जाती पर्स में कोड़ियाँ रख सकते हैं। कोई घर में अगर बीमार है तो कोड़ियों को आप 3 कोड़ियों को एक काले धागे में पिरो के उनकी कलाई पर या उनकी कमर पर आप बांध सकते हैं। उससे भी वहाँ पे एक प्रकार से रोग का नाश होता है। जी। और कार्यस्थल में अपने वर्क स्टेशन में रख सकते हैं। अपने पर्स में कोड़ी आप अभिमंत्रित करके रखिए। ऐसा माना जाता है कि कोड़ी जब भी आपके धन स्थान में रहती है तो लक्ष्मी कभी भी वहाँ से रूठ के नहीं जाती है। बिल्कुल, और लक्ष्मी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब नीति जी, बात कर लेते हैं कुबेर पोटली की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं होती और किसी भी चीज़ के बारे में आधी जानकारी होना गलत होता है और उससे आपके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। और दिवाली के दिन कुबेर पोटली का क्या महत्व है, कैसे देवी माँ को प्रसन्न करें? कुबेर को धन का देवता माना जाता है। यक्ष होते हैं तो इसलिए कुबेर की पूजा हमारे मंदिर स्थान में नहीं होती है। और वास्तु की दृष्टि से कुबेर का जो स्थान है वो आपके घर का उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा से धन का और अपॉर्चुनिटीज का आगमन होता है। तो दिवाली पे आप कुबेर की एक तस्वीर को या कुबेर की एक मूर्ति आप ला सकते हैं, उसको अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। और कुबेर पोटली में कुछ ऐसी सामग्रियां डाली जाती हैं जिनमें लक्ष्मी का और कुबेर का स्थायित्व वास होता है। आज के दिन अगर आप कुबेर पोटली की पूजा करते हैं और लक्ष्मी के श्री मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके अपने मंदिर या अपने धन स्थान में रखते हैं, तो निश्चय रूप से अगर कोई भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो शीघ्र ही उसका पतन हो जाता है। पोटली आपके पास है, एक बार वो भी आप दर्शकों को दिखा सकती है ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाए। जी बिल्कुल, कुबेर पोटली में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आप इस प्रकार से चांदी के गणेश लक्ष्मी ले सकते हैं मार्केट में, और चांदी को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक तरफ अगर हो सके तो उसमें श्री यंत्र बना हो, स्वास्तिक बना हो तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से आप चांदी का एक आप सिक्का लेंगे, साथ में श्री यंत्रों में सबसे ऊंचा यंत्र माना जाता है। इसको आप मार्केट से ले सकते हैं। श्री यंत्र इस प्रकार से आपको गोल्ड प्लेटेड भी मिल जाएगा मार्केट में, या फिर स्वटिक का श्री यंत्र भी मिल जाएगा। दोनों में से आप कोई भी श्री यंत्र को आप स्थापित करें कुबेर पोटली के अंदर। एकाक्षी नारियल जो है, इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। और एक प्रकार से अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इस नारियल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं। तो एकाक्षी नारियल भी आपको मंदिर में स्थापित करना है कुबेर पोटली के अंदर। इसके साथ आपको बहुत आसानी से ये लक्ष्मी के चरण मिलेंगे। लक्ष्मी के चरण आप मार्केट से लेके आइए ताकि उनका आगमन आपके घर के द्वार में हो। साथ में आज के दिन लक्ष्मी के चरण घर के प्रवेश द्वार के बाहर भी बनाए जाते हैं, तो वो भी आप रंगोली से अवश्य बनाइएगा।
इसके साथ आपको एक प्रकार से कछुआ जो है समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया था और उसके उपरांत समुद्र से अमृत निकला था, बहुत रत्न निकले थे। तो एक कछुआ भी आपको मार्केट से मिलेगा, ये भी बहुत शुभ सूचक होता है। इसके साथ नवरत्नों का आपको या तो पेंडेंट या नवरत्न आप अलग से ले सकते हैं। नवरत्नों में भी सारे ग्रहों की ऊर्जाओं का वास होता है। तो एक प्रकार से गुरु, शनि, राहु, केतु, सबसे मुख्य रूप से वीनस यानी कि शुक्र का आपको विशेष प्रभाव चाहिए तो आप नवरत्नों का एक पेंडेंट ले सकते हैं। अक्षत जरूर लेना है। चावल को आपने जरूर कुबेर पोटली में डालना है, पैकेट बना के आप ऐसे चावलों को रख सकते हैं। धनिया को कहते हैं कि धनिया के बीज को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो धन धान्य की आपकी वृद्धि होती है। धनिया के बीज को आप अवश्य रखें। जैसे कि मैंने बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पीली कोड़ियाँ हैं। 5 की संख्या में आप पीली कोड़ियाँ अपने कुबेर पोटली के अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ सुपारी में गणपति का वास होता है। सुपारी को रोली चंदन लगाकर और मोली से लपेट के आप सुपारी को रखेंगे। गोमती चक्र को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गोमती चक्र आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 5 या 11 गोमती चक्र आप कुबेर पोटली के लिए अवश्य लें। माँ लक्ष्मी को कमल गट्ठे की माला से पूजते हैं तो कमल गट्ठे के बीज आपको मार्केट से मिलेंगे। ये भी आप 5 और 11 की संख्या में अवश्य लें। और इसके साथ 2 लौंग और सुपारी और इलायची, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप कुबेर पोटली इस प्रकार से लाल रंग की मार्केट से आपको पोटली मिलेगी, इसके अंदर आप डालिए। और जब आप लक्ष्मी की पूजा रात को करते हैं उस समय इस कुबेर पोटली को अपने मंदिर में स्थापित करके इस पोटली को लक्ष्मी के मंत्र से एनर्जाइज करके चैंट करके आप इसको अपने तिजोरी में रखिए या अपने दुकान के गले में रखिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर पूरा 12 महीने अगली दिवाली तक लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहेगा और भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और एक और सवाल है जो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, मुझे लगता है इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं उनका ये सवाल है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें कि घर पर लक्ष्मी माँ का वास हमेशा रहे और जो अनावश्यक धन हानि है वो रुक जाए। देखिए, पैसा आता है और टिकता नहीं है, इसका मतलब घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। अगर आपके घर में कोई टूटे बर्तन पड़े हैं, टूटे कांच का सामान है, कांच में राहु का वास होता है, अगर कांच कहीं से टूटा हुआ है तो उसको इमीडिएट रेमेडी के तौर पे आप टूटा हुआ कांच अपने घर से, चाहे आप शीशा हो, चाहे खिड़की का कांच हो या आपकी घड़ी का कांच हो, कोई भी प्रकार का कांच अगर टूटा हुआ है तो उसको इमीडिएटली हटाइए। टूटा बर्तन हो उसको हटाइए। जो सामान आपने 2-3 साल से इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद खराब मोबाइल हम घर में पड़ा रहता है, खराब चार्जर पड़ा रहता है, तो जितनी भी सामान है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, टूटा फूटा एक प्रकार से जंक पड़ा हुआ है, उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं स्थायी वास करने लग जाती हैं। यानी कि नेगेटिविटी को आपने हटाना है। लेकिन पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना है? जैसे कहा ये भी जाता है कि आप दीपक जलाते हैं हर दिन, उससे भी पॉजिटिविटी आती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे नेगेटिविटी तभी जाएगी अगर पॉजिटिविटी आएगी, उसके लिए क्या करें? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। वास्तु का एक उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्वी कोना आपके कैश इनफ्लो का है। कैश अगर उस जगह पे अग्नि का स्थान है, अगर जल तत्व हो, जल तत्व कैसे होता है? अगर वहाँ पे टॉयलेट हो, वहाँ पे सिंक हो या वाटर टैंक हो, पानी का कोई सोर्स हो या मिरर हो, शीशा भी पानी का सोर्स होता है, या नीला रंग होता है। साउथ ईस्ट में अगर पानी का कोई भी सोर्स है उसको वहाँ से आप इमीडिएटली हटाइए और वहाँ पे स्थायी रूप से अग्नि को आप स्थापित करिए। उसके लिए आप 24 घंटे एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप जलाएंगे तो निश्चित रूप से पैसे का ठहराव आने लगेगा और वहाँ का जो टॉयलेट है उसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाएं घर में ना हो, उसके लिए आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान में जो सेंटर ऑफ द हाउस है, आपको रोज एक दीपक घी का जलाना चाहिए। साथ साथ संध्या काल में आपको कपूर, गूगल और उसके ऊपर 2 लौंग के फूल रख के उसकी धुनी पूरे घर में आप दीजिए ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं जाएं। और साथ में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आप 4 मोर पंखियों को स्थापित करिए। मोर पंखियों से राहु केतु के दुष्प्रभाव जो हैं, जो काफी कष्टकारी होते हैं, वो नष्ट होते हैं। और नीति जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज से आपको धन हानि हो सकती है?
देखिए, सबसे पहले जब हम गणपति की मूर्ति लेने जाते हैं तो एक विशेष ध्यान रखें कि जो भगवान गणपति की सूंड है वो बाईं तरफ हो, दाहिनी तरफ ना हो। ये तो पूजा की बात हो गई। उसके बाद आज के दिन शेव करना, नाखून काटना या बाल काटना नहीं चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, दिवालियों पे उपहार एक दूसरे को देते हैं, लेकिन सायंकाल के बाद, पूजा करने के बाद आप किसी को भी उपहार ना दें। उससे पहले दे दें, उसके बाद ना दें। आज के दिन कांच का सामान उपहार में नहीं देना चाहिए या लेदर की आइटम्स नहीं देनी चाहिए, वो अशुभ मानी जाती हैं। घर में कोई भी अगर आपसे आज के दिन कोई भी गरीब आता है, आपसे दान मांगता है, तो उसको आज के दिन खाली नहीं लौटाना है। आपके जितना हो सके आज आप दान पुण्य करें, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। इसके साथ साथ आज के दिन कर्ज लेना या कर्ज देना, किसी से ना अपने पैसे लेने हैं उधार, ना ही उधार देने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नीति जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे आप बेहद सरल अंदाज में पूजा कर सकते हैं, कैसे देवी माँ प्रसन्न होंगी आपसे, और लक्ष्मी माँ की पूजा की पूरी विधि आपको नीति जी ने बताई। मंत्रों का जाप कैसे करें, किन मंत्रों का जाप करें, ये भी आपको बताया। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके घर पर धन धान्य की वर्षा हो, ये दीपावली आपके लिए शुभ हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।